A very good morning to all of you, class 12th. So today we are going to start our next topic, which is teachings of Mahavir Swami, doctrines of Jainism. Doctrines which means principles, theory या जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिद्धांत. So in this topic we are going to study about the doctrines of Jainism. Jainism के जो भी principles थे, जो भी theories थी. According to Jainism, the highest goal of human life is the attainment of moksha. सो अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन लाइफ का जो सबसे बड़ा गोल है वो क्या है? मोक्ष को पाना. अटेनमेंट ऑफ मोक्ष यानी मोक्ष को पाना और सेलिब्रेशन, वही मोक्ष. ठीक है. इट कैन बी अटेन बाय ऑब्जर्विंग त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स. त्रिरत्न ये कैसे पॉसिबल है? इसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग 3 रत्न और 3 ज्वेल्स. दीज आर, देखिए यहाँ पे 3 ज्वेल्स क्या हैं? राइट नॉलेज, i.e. to make efforts to achieve knowledge, removing the darkness of ignorance. Knowledge can be attained only by following the preaching of तीर्थांकर्स. तो इनके हिसाब से जो सबसे फर्स्ट ज्वेल है वो क्या है? राइट नॉलेज. आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए. और कैसे हो सकता है आपको करेक्ट नॉलेज, राइट नॉलेज? सही नॉलेज कैसे हो सकता है? एफर्ट से. यानी कि आपको एफर्ट करने होंगे नॉलेज को अचीव करने के लिए. और जो भी डार्कनेस है उनको हमें क्या करना है? नॉलेज पाना है और उसको इग्नोर करना है. सेकेंड इज राइट फेथ. टू हैव फेथ इन द तीर्थांकर्स एंड डिवोशन टू ट्रूथ. किस में फेथ हो? तीर्थांकर्स में. एंड डिवोशन होना चाहिए किसके लिए? ट्रूथ के लिए. थर्ड इज राइट एक्शन और कंडक्ट. थर्ड क्या होगा? राइट एक्शन. वो कैसे? टू परफॉर्म गुड डीड्स. ओके. तो ये तीनों क्या थे? इनके 3 ज्वेल्स थे. राइट नॉलेज वो आप एफर्ट से अचीव कर सकते हैं. राइट फेथ, तीर्थांकर में फेथ रखिए. डिवोशन, डिवोटी रहिए ट्रूथ के लिए. और राइट एक्शन कैसे? अच्छे काम करके, कर्म करके. टू परफॉर्म गुड डीड्स. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. The soul inhabits each atom of the universe, whether it is living or non-living. According to this theory, the soul does not live in human beings, animals and birds, etc. only, but it is also present in the plants, trees, stones, water, air. देखिए, इट्स जैनिज़्म जो है वो कुछ बातें कहता है. जैसे उनका आइडिया क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज़्म इज द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. ये क्या कहते हैं? पूरी दुनिया क्या है? एनिमेटेड है. ठीक है. द सोल इनहेबिट्स ईच एटम ऑफ द यूनिवर्स विच इज लिविंग, नॉन लिविंग. ठीक है. फिर ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से द सोल डज नॉट लिव इन ह्यूमन बींग. सोल जो है वो ह्यूमन बींग में नहीं होता, एनिमल और बर्ड्स में नहीं. ओनली बट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग, एनिमल और बर्ड्स में ही सोल नहीं होते. प्लांट्स, ट्रीज, स्टोन्स, वाटर, एयर में भी होते हैं. देयरफॉर देयर शुड बी नो वायलेंस अगेंस्ट एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग. यानी हमें किसी तरीके का कोई वायलेंस किसी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर सोल होता है. चाहे वो ह्यूमन बींग हो, बर्ड हो, एनिमल हो, या फिर प्लांट्स हो, ट्रीज हो, स्टोन हो, वाटर हो, एयर हो. ठीक है. कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग. तो किसी के लिए भी किसी के अगेंस्ट हमको वायलेंस नहीं करना है. In fact, the principle of ahimsa is central to Jain philosophy. It has left its mark on Indian thinking as a whole. According to Jain tradition, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. इनके हिसाब से जो जैन ट्रेडिशन है, उनके हिसाब से आपका जो ये बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है, यानी जन्म, पुनर्जन्म, ये सब किसके थ्रू शेप होता है? ये सब आपके कर्म से जुड़ा है. ओके. द सोल इज रिलेटेड टू योर कर्म. The fruit of the conduct that the mind performs goes on accumulating, and the soul has to take birth time and again to reap it. Men can escape from it by annihilating the karmas
asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. One can not make oneself free from the cycle of karma without renouncing the world. Thus, monastic existence is a necessary condition of salvation according to Jain tradition. Jainism lays much emphasis on the following of 5 vows: non-violence, truth, non-stealing, non-possession, and celibacy. It was mandatory for Jains, monks, and nuns to follow these vows. अब देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिलता है। तो जैन धर्म भी, जो जैन थे, इनके भी बहुत सारे अपने प्रिंसिपल थे, बहुत सारे अपने आइडियाज़ थे। ठीक है, अब इनकी कुछ बातें, कुछ वोज हैं इनके, कुछ इनके प्लेज हैं। ठीक है, कुछ इनकी बातें जो ये मानते हैं, जैसे 5 इनके वोज हैं: नॉन वायलेंस है, ट्रूथ है, नॉन स्टीलिंग है, नॉन पोजिशन है, सेलिबसी है। ये 5 चीज़, ये बहुत ज़्यादा ये इनके वोज हैं, और जिसको कि एकदम मैंडेटरी है, एकदम कंपल्सरी है जैन लोगों को, जैन मॉन्क्स और नन्स को इनको फॉलो करना। ठीक है, so these all are the important doctrines of Jainism, the important ideas of Jainism. I hope you can understand this topic easily. So that's all for today. Thank you so much.